नमस्ते छात्रों, मैं जेविन कविता शर्मा, फैकल्टी फेयर विद एजुकेशन मेथोडोलॉजी। छात्र, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण के अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में भाषा शिक्षण के सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का अर्थ होता है किसी भाषा का बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। जब बालक घर में भाषा को सीखता है तो वह भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है। उस भाषा को बोलने वाले लोग उस भाषा को सीखने वाले लोग उसके ही आसपास मौजूद होते हैं। वह उन सब बातों को सुनकर बिना किसी व्याकरण ज्ञान की सहजता से ही उस भाषा को सीख लेता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा स्वभाव से ही सीखी जाती है। अध्यापक संस्कृत भाषा में व्यवहार करें, संस्कृत भाषा एवं संस्कृत श्लोक बाल गीतों का आयोजन हो, शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास कराएं। इसमें बालक भय रहित एवं कृत्रिमता से रहित अधिगम करता है। महत्वपूर्ण श्लोकों एवं सूक्तियों को कक्षा में लगाएं। संभाषण शिविर का आयोजन। रुचि का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड्स। पुस्तक में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है। जिस विषय में बालक की रुचि होती है वह उस विषय की शीघ्रता को सीख लेता है। अतः शिक्षक दृश्य एवं श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करें। कथा विविधता प्रसंगों के माध्यम से शिक्षण कराएं। क्रीड़ा माध्यम से शब्द धातु रूप का ज्ञान कराएं। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ें। पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करें। अंताक्षरी, बाल विवाद, भाषण, निबंध, रचना लेखन, संस्वर वाचन का आयोजन करें। क्रियाशीलता का अभ्यास का सिद्धांत। बालक करके सीखता है, अब वह बार बार कार्य को करवाना चाहिए। कठिन शब्द व ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। संस्कृत भाषा में विचार, अभिव्यक्ति, व्याकरण के विभिन्न अंगों को सिद्धांतः संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना। संस्कृत अनुच्छेदों का गति प्रवाह शुद्धता पूर्वक जोर से पढ़ाना। मौन वाचन अभ्यास हेतु पतंजलि के 3 बिंदुओं का अनुकरण करवाना, जो इस प्रकार है। रुचि अर्थात रुचिपूर्वक अभ्यास, निरंतरता, सतत अभ्यास, वैराग्य अभ्यास के बाधक तत्व से दूरी, थांडाई का प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत उसके प्रभाव से 3 नियम सिद्धांत पर आधारित होते हैं। मौखिक कार्य सिद्धांत। छात्र को अधिकाधिक बोलने का अवसर देना। संस्कृत शब्दावली एवं व्याकरण की विभिन्न रूप मौखिक रूप से सीखे जा सके। लिखित कार्य का आधार मौखिक अभिव्यक्ति है। अनुपात 1 का उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य से उचित अनुपात से है। अतः उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल देना चाहिए। जैसा ग्रहण है, श्रवण है। पठन के पश्चात अभिव्यक्ति, भाषण और लेखन पर बल। प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम पुस्तक आधारित व्याकरण ज्ञान, उच्च स्तर पर अनुवाद, रचना आदि। संक्षेप में हम बात करें तो नेत्रों से पहले कान, आवृत्ति से पहले प्राप्ति के सिद्धांत का उपयोग, स्वतंत्र कार्य के पूर्व अभ्यास, व्यक्तिगत से पूर्व सामूहिक, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, शिक्षक का छात्र एवं बुद्धि के अनुसार बालक को अवसर प्रदान होना चाहिए। सभी छात्र अलग अलग, जैसे कुशाग्र, कुछ सामान्य, कुछ मंदबुद्धि, इनके आधार पर शिक्षण करवाना चाहिए। अलग अलग छात्रों के अनुसार शिक्षण का स्तर होना चाहिए। अब है समवाय का सिद्धांत। समवाय अर्थात साथ में ही अपेक्षित अंशों का ज्ञान प्रदान करता है। पाठ्य पुस्तक के साथ ही व्याकरण आदि का ज्ञान प्रदान करना।
पाठ को दृश्य श्रव्य उपकरणों के साथ पढ़ाना, श्लोक के समय ही उसके संबंधित ग्रंथ, कवि इत्यादि का नाम बताना। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे।